नमस्कार दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद कर लो और चुपचाप अकेले में वीडियो देखो, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे, सारी दुनिया में आपका ही बोलबाला होने वाला है। मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों अब आपकी किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाली है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दे, आपका जिंदगी अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय मामूली बिल्कुल भी नहीं है। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों सोने की सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली ने दे दिया आदेश। अब एक साथ 4 बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन से सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी बातें का विशेष ध्यान रखना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों अब आपका जिंदगी का इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली आपके ऊपर मेहरबान हो चुका है और बजरंगबली अब आपका जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों बजरंगबली की महिमा आप अपने आंखों से देखोगे। दोस्तों अब आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है उसे बजरंगबली का हाथ होगा। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाला है, कौन कौन सा चमत्कार होने वाला है, कौन कौन सी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखिए। क्या आपने कभी यह बात महसूस की है कि कुछ लोगों के घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है, जबकि कुछ लोग अथक परिश्रम करने के बाद भी आर्थिक परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई लोग इसे केवल भाग का खेल मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी होती है। जीवन में धन का आगमन केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे घर का वातावरण भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि समृद्धि केवल उन स्थानों पर स्थिर रहती है जहां सम्मान और सकारात्मक का वास होता है। यदि किसी घर में निरंतर कलह बनी रहती है, यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर नहीं करते, यदि बुजुर्गों की अपेक्षा होती है और यदि जरूरतमंद लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, तो धीरे धीरे वहां से सुख और शांति दूर होने लगती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूजा तभी फलदायी मानी जाती है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हो। यदि व्यक्ति मंदिर में दीपक जलाए और बाहर निकलकर लोगों को कष्ट पहुंचाए, उसका आध्यात्मिक प्रयास अधूरा रह जाता है। जीवन में सच्ची बरकत तब आती है जब मनुष्य अपने व्यवहार को भी उतना ही शुद्ध बनाता है जितना वह अपनी पूजा पाठ को बनाना चाहता है। यही कारण है कि सबसे पहले अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना आवश्यक है। सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और दिन की शुरुआत कृतज्ञता के भाव से करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों को भी धन्यवाद देता है, उसके भीतर संतोष का जन्म होने लगता है और संतोष वह शक्ति है जो समृद्धि को स्थिर बनाती है। बहुत से लोग केवल धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि धन को संभालने के लिए विवेक भी उतना ही आवश्यक है। यदि धन है लेकिन शांति नहीं है तो वह समृद्धि अधूरी है। यदि धन है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है तो वह सुख अधूरा है। यदि धन
है, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो वह सफलता भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिसमें मन की शांति, परिवार का प्रेम और आर्थिक स्थिरता तीनों साथ साथ बने रहे। कई बार मनुष्य अपनी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियों को मान लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनेक बार हमारी अपनी आदतें ही हमारी प्रगति में बाधा बन जाती है। कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे विचार धीरे धीरे मन की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। जहां नकारात्मकता अधिक होती है, वहां अवसर भी दिखाई देने बंद हो जाता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मन को हल्का करना आवश्यक है। जिन्होंने आपका बुरा किया उन्हें भूलना कठिन हो सकता है, लेकिन उनके प्रति लगातार क्रोध रखना स्वयं को दंड देने के समान है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत बात को सही मान ले, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दे जो आपकी शांति को नष्ट कर रहा है। जब मन हल्का होता है तब नए अवसरों के लिए स्थान बनता है। घर की सफाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। जिस स्थान पर स्वच्छता होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक माना जाता है। सुबह और शाम घर में दीपक जलाना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो अंधकार में प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता बनाए रखना भी आवश्यक है, क्योंकि कटु शब्द कई बार ऐसे घाव दे देते हैं जिन्हें भरने से वर्षों लग जाते हैं। एक मधुर वचन किसी के मन को प्रसन्न कर सकता है और एक कठोर शब्द पूरे वातावरण को नकारात्मक बना सकता है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी बुजुर्ग की सेवा करना भी दान ही माना जाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं तब हमारे भीतर करुणा का विकास होता है और यही करुणा जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। कई लोग यह सोचते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द और किसी के प्रति सम्मान का भाव भी एक प्रकार का दान है। जीवन में सम्मान का महत्व अत्यंत बड़ा है। जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान करता है उसे भी सम्मान प्राप्त होता है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों ना दिखाई दे। हमें उसके साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर ईश्वर का अंश लेकर चलता है। किसी करीबी व्यक्ति का अपमान करना, किसी श्रमिक को तुच्छ समझना या किसी असहाय व्यक्ति का मजाक उड़ाना हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी को दर्शाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सभी के साथ समान व्यवहार करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। जीवन में अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है जितना परिश्रम। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए या सोचना चाहिए कि आज हमें क्या अच्छा किया और किन बातों में सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है उसके प्रति प्रगति के बार खुलते चले जाते हैं। हर शाम कुछ क्षण शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और अपने दिन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यह छोटी सी आदत मन को स्थिर बनाती है और व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करती है। जीवन में आने वाले कठिनाइयों को शत्रु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अनेक बार वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति संघर्षों से सीखता है वह भविष्य में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होता है। यदि कभी जीवन में निराशा आए तो यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। धैर्य रखने वाले लोग ही लंबे समय से एक सफलता का
आनंद उठा पाते हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए और हर परिस्थिति को समझदारी के साथ संभालना चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। जब हमारी सोच बदलती है तब हमारा व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तब हमारे निर्णय बदलते हैं और जब निर्णय बदलते हैं तब हमारा भविष्य भी बदलने लगता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो केवल भाग बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि अपने कर्मों को बेहतर बनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और हर दिन कृतज्ञता के साथ जीवन जीने का प्रयास कीजिए। यही वह मार्ग है जो धीरे धीरे जीवन में अस्थायी बरकत और सच्ची सफलता का द्वार खोलता है। प्रिय मित्रों, आज का यह संदेश केवल मनोरंजन या सम्मान भविष्य कथन नहीं है, बल्कि एक ऐसा चिंतन है जो आपको अपने जीवन की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं तो संभव है कि जीवन आपको किसी महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ले जा रहा है। पिछले कुछ समय से आपने अपने भीतर बेचैनी, असमंजस या परिस्थितियों में अजीब बदलाव महसूस किए होंगे। कभी ऐसा लगा होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा है। कभी ऐसा लगा होगा कि आपकी मेहनत के बावजूद परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल रहे हैं। कभी ऐसा लगा होगा कि जिन लोगों पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया वही लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। यदि ऐसा हुआ है तो इसे केवल संयोग मत समझिए, क्योंकि जीवन कई बार हमें संकेत देता है कि परिवर्तन का समय निकट है। बहुत से लोग परिवर्तन को डर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही विकास का आधार है। जब तक पुरानी सोच, पुराने भय और पुरानी सीमाएं नहीं टूटती तब तक नई संभावनाओं के द्वार नहीं खुलते। इस समय आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हो सकता है। जो चीजें अब तक स्थिर दिखाई दे रही थी वे अचानक बदल सकती है। कुछ रिश्तों की वास्तविकता सामने आ सकती है। कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था वे आपकी अपेक्षा पर खड़े नहीं उतर सकते। वही कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जिनकी निष्ठा और सच्चाई आपको आश्चर्यचकित कर दे। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया तो उसने आपको सतर्क रहना सिखाया है। यदि किसी ने आपका साथ छोड़ा तो उसने आपको स्वयं पर भरोसा करना सिखाया है। यदि कोई अवसर हाथ से निकल गया तो उसने आपको तैयारी का महत्व समझाया। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बनाइए, बल्कि उसे अपनी सीख बनाइए। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नजर में समान दिखाई दे, लेकिन भविष्य में वही आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए सजग रहिए और हर परिस्थिति को ध्यान से समझिए। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए और अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए। साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि मानसिक और शारीरिक संतुलन के बिना कोई भी सफलता पूर्ण नहीं मानी जाती। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए, शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में आप जीवन से क्या चाहते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है तब उसके निर्णय भी स्पष्ट होने लगते हैं। आने वाला समय आपके लिए आत्मचिंतन का समय हो सकता है या वह अवधि हो सकती है जब आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करना पड़े। कुछ पुरानी बातें समाप्त होगी, कुछ नए अवसर आएंगे और कुछ ऐसे सत्य सामने आएंगे जिन्हें अब तक आप नहीं देख पाए थे। लेकिन याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यदि कोई अध्याय समाप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि जीवन आपके लिए एक नया अध्याय तैयार कर रहा है। इसलिए भय की जगह विश्वास को चुनिए, निराशा की जगह
आशा को चुनिए और संदेह की जगह आत्मविश्वास को चुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। जीवन आपको वहीं तक ले जा सकता है जहां तक आप स्वयं को जाने की अनुमति देते हैं। इसलिए अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि शायद अब वास्तव में शुरू हो रही है। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि परिस्थितियां समान दिखाई देने के बावजूद भीतर कहीं एक अनजानी बेचैनी बनी हुई है, तो इस भावना को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन हमें ऐसे संकेत देता है जिन्हें समझना भविष्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति आपके हित में सोच रहा हो या भी जरूरी नहीं है। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग केवल जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आपके करीब आने का प्रयास कर सकते हैं। वे आपकी योजनाओं के बारे में पूछेंगे, आपके आर्थिक मामलों में रुचि दिखाएंगे, आपके निजी संबंधों के बारे में जानना चाहेंगे और आपकी कमजोरियों को समझने का प्रयास करेंगे। पहली नजर में यह सब समान लग सकता है, लेकिन हर प्रश्न के पीछे छिपे उद्देश्य को समझना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार खतरा खुले रूप से सामने नहीं आता, बल्कि विश्वास के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यही कारण है कि किस समय आपको अपनी निजी बातों को सीमित लोगों तक ही रखना चाहिए। हर किसी को अपनी योजनाएं बताना, हर किसी को अपने सपनों से परिचित कराना और हर किसी के सामने अपने मन की बात खोल देना समझदारी नहीं कहलाता। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी सफलता से प्रेरित होने के बजाय उससे असहज महसूस करते हैं। ऐसे लोग सामने से मित्रता का व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अवसर की तलाश में रहते हैं ताकि आपकी किसी कमजोरी का लाभ उठा सके। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। आने वाला समय में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो देखने में अत्यंत आकर्षक लगेंगे। आपको लगेगा कि सफलता बहुत आसान हो गई है और बिना अधिक प्रयास के बड़ा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यही वह समय होगा जब आपको सबसे अधिक सावधानी बरतनी होगी। जो अवसर बहुत अधिक चमत्कार दिखाई देता है उसके पीछे छिपे जोखिम को समझना भी जरूरी है। कोई व्यक्ति आपको बड़ा मुनाफा दिखा सकता है, कोई आपको कम समय में अधिक लाभ का सपना दिखा सकता है और कोई आपकी महत्वाकांक्षा का उपयोग करके आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनका परिणाम बाद में नुकसान के रूप में सामने आए। इसलिए किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जांच करना आवश्यक होगा। केवल शब्दों पर विश्वास करने के बजाय तत्वों को परखिए और हर जानकारी को कई बार जांचिए। यदि कोई व्यक्ति आपको जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहा है तो समझ लीजिए कि वहां रुककर सोचने की आवश्यकता है। सच्चे अवसर धैर्य देते हैं, जबकि गलत अवसर जल्दबाजी करवाते हैं। रिश्तों के क्षेत्र में भी यही सावधानी आवश्यक है। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है वे दूरी बना लेते हैं। इसलिए किसी भी नए व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत जल्दी अत्यधिक महत्व मत दीजिए। समय को अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि समय से बड़ा परीक्षक कोई नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तव में आपके हित में होगा वह समय के साथ अपनी निष्ठा सिद्ध कर देगा, जबकि स्वार्थ लोग धीरे धीरे स्वयं उजागर हो जाएंगे। इस समय आपको अपने अनुभवों से सीख लेनी होगी। यदि अतीत में किसी परिस्थिति ने आपको नुकसान पहुंचाया था तो उसी गलती को दोहराने से बचिए। यदि किसी व्यक्ति ने पहले आपका विश्वास तोड़ा था तो दोबारा उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जीवन बार बार संकेत देता है, लेकिन कोई लोग भावनाओं में बहकर उन्हीं रास्तों पर चल पड़ते हैं जिन्होंने उन्हें पहले भी कष्ट दिया था। यही कारण
कारण है कि जागरूकता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुछ लोग आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग आपके विचारों को अपना बताने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ लोग आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखा सकते हैं। ऐसे समय में क्रोध करने के बजाय अपने कार्यों को परिणाम के साथ प्रस्तुत करना अधिक लाभदायक रहेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखिए, अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखिए और किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत को हल्के में मत लीजिए। स्पष्टता और तैयारी आपको हर प्रकार की चाल से बचा सकती है। इस समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग आपको भटकाना चाहते हैं वे चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दें। वे चाहते हैं कि आप क्रोधित हो, परेशान हो और ऐसा निर्णय ले जिसका लाभ उन्हें मिल सके। लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो उनकी योजना कमजोर पड़ सकती है। मौन कई बार सबसे प्रभावशाली उत्तर साबित होता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता और हर चुनौती का सामना उसी क्षण करना भी जरूरी नहीं होता। सही समय का इंतजार करना भी बुद्धिमानी का हिस्सा है। धीरे धीरे आपके सामने लोगों की वास्तविकता स्पष्ट होने लगेगी। कुछ लोग जो अब तक आपके आसपास थे वे दूर हो सकते हैं और कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यह परिवर्तन स्वाभाविक है क्योंकि जीवन समय समय पर हमें यह दिखाता है कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे पास है। आपको अपने आत्म सम्मान की रक्षा भी करनी होगी। किसी भी व्यक्ति को इतनी शक्ति मत दीजिए कि वह आपके निर्णय को नियंत्रित करने लगे। यदि कोई लगातार आपको दबाव में रखता है, यदि कोई आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहता है या यदि कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो यह संकेत गंभीरता से लेने योग्य है। स्वास्थ्य संबंधित वही होता है जिसमें सम्मान और विश्वास दोनों मौजूद हो। आने वाले समय में आपको यह भी समझ में आएगा कि विश्वास करनी अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे विश्वास करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को परखिए, हर परिस्थिति को समझिए और हर निर्णय को धैर्य के साथ लीजिए। आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी समझदारी होगी। यदि आप सजग रहेंगे तो कोई भी जाल आपको नहीं फंसा पाएगा। यदि आप अपने मन की चेतावनियों को सुनेंगे तो गलत दिशा में जाने से बच जाएंगे। बहुत से लोग केवल परिणाम देखते हैं लेकिन उस परिणाम के पीछे छिपी वर्षों की मेहनत को नहीं देखते। आपने भी अपने जीवन में ऐसे अनेक क्षण देखे होंगे जब लगा होगा कि अब आगे बढ़ना कठिन है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि आपके प्रयास सही दिशा में थे। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई दे सकती है। जीवन में समृद्धि केवल धन प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास, परिवार का सहयोग और सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल आर्थिक सफलता को ही उपलब्धि मत समझिए, बल्कि उस संतुलन को भी महत्व दीजिए जो जीवन को सुखद बनाता है। आज आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप अपने प्रयासों को रोकेंगे नहीं। कई बार लोग सफलता के ठीक पहले हार मान लेते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि यदि वे थोड़ा और धैर्य रखते हैं तो मंजिल उनके बहुत करीब थी। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने कदम आगे बढ़ाते रहिए। यदि किसी कार्य में बाधा आए तो उसे अंत मत समझिए, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीखता है वही भविष्य में
बड़ी सफलता प्राप्त करता है। आने वाला समय आपको यह सिखा सकता है कि आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अपने सपनों को जीवित रखिए, क्योंकि अपने ही वह शक्ति जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपने अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उस पर पूरी निष्ठा से कार्य कीजिए। दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती है। जो लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते वे अक्सर दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए। आने वाले समय में आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए, क्योंकि सकारात्मक संगति व्यक्ति को नई ऊर्जा देती है। साथ ही यह भी याद रखिए कि सफलता केवल भाग से नहीं मिलती, बल्कि भाग और कर्म दोनों के संतुलन से मिलती है। यदि व्यक्ति केवल भाग के भरोसे बैठ जाए तो अवसर उसके सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहे तो अवसर स्वयं उसके द्वारा तक पहुंचने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखिए, समय का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखिए। यही वे आधार है जिन पर अस्थायी सफलता खड़ी होती है। जीवन में धन आना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसका सही उपयोग करना। यदि आपके पास संसाधन आए तो उनका उपयोग अपने विकास के साथ साथ दूसरों की सहायता के लिए भी कीजिए। जो व्यक्ति बांटना सीखता है उसे जीवन में और अधिक प्राप्त होता है। अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखिए और कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा अधिक संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। हर शाम यह सोचिए कि आपने अपने लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया। धीरे धीरे यही छोटे प्रयास बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। आने वाले समय में यदि आपको कोई नया अवसर मिले तो उसे समझदारी के साथ स्वीकार कीजिए। जल्दबाजी से बचिए और हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए। सफलता का मार्ग धैर्य और विवेक से होकर गुजरता है। यदि कभी मन में संदेह आए तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए और यह सोचिए कि आपने अब तक कितनी चुनौतियों को पार किया है। वही अनुभव आपको आगे बढ़ाने की शक्ति देंगे। अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी वास्तविक शक्ति को कम आंकता है। आपके भीतर वह समर्थ है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बस आवश्यकता है निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखिए। जीवन में परिवर्तन संभव है और वह परिवर्तन उन लोगों के पास आता है जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर और मजबूत बनते हैं। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और यदि आप सजग रहेंगे तो उन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि आप अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाएंगे, आप अपने प्रयासों को बीच में नहीं छोड़ेंगे, आप नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति सफल होता है जो रुकता नहीं और जो अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखता है। याद रखिए कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर प्राप्त की जाती है और जब व्यक्ति यह जीत हासिल कर लेता है तब उसके लिए सफलता का हर द्वार खुलने लगता है।